अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कुरान में यतीम और मिस्कीन की ज़रूरियात को पूरी करने के ऊपर बहुत बात हुई है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सूरह अल-माऊन में आता है अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने उस शख्स को देखा कि जो जज़ा और सज़ा को झुठलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, और यही तो है जो यतीम को धक्के देता है। यानी यतीम को धक्के देना जो है वो क्या है? यतीम की इज़्ज़त ना करना। सूरह फजर में अभी हम सुन ही चुके हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे थे कि कल्ला बल तुक्रिमूनल यतीम। बात यह है कि तुम यतीम की इज़्ज़त नहीं करते, और यहाँ पर बता दिया गया कि इज़्ज़त कैसे नहीं करते, तुम उसको धक्के देते हो। तो बाज़ औक़ात यतीम को फ़िज़िकली भी अब्यूज़ किया जाता है और इसकी भी मज़म्मत आई है। तो उस माशरे के ट्रेट्स बताए जा रहे थे कि इन अ वे वो लोग क्या करते थे, यतीमों के साथ नारवा सलूक करते थे। फिर इसी तरह मिस्कीनों के खाने के ऊपर भी उभारते नहीं थे, मोटिवेट नहीं करते थे। ना ये कि ख़ुद दूसरे को खाना खिलाते थे, अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ थे, इतने मगन थे, अपने बच्चे, सैर व तफरीह, खाना, सोशलाइजिंग, दोस्त अहबाब, कि उनको ख़्याल ही नहीं रहता था कि आस पास कोई मिस्कीन भी है और किसी को खाना भी चाहिए, किसी की ज़रूरियात भी पूरी करनी है। और ना सिर्फ ये कि ख़ुद इस बात का ख़्याल नहीं करते थे, बल्कि उसके साथ साथ दूसरों को भी मोटिवेट नहीं करते थे, दूसरों को भी नहीं बताते थे कि तुम भी खिलाओ। आप देखिए कि रमज़ान का महीना जो है वो मवासात का महीना है, दूसरों के साथ हमदर्दी का और मोहब्बत का महीना है। और उसमें आप देखिए कि एक रोज़ा किसी को इफ़्तार कराने का इतना अजर है कि जितना रोज़ेदार को ख़ुद रोज़े का मिलता है, उतना ही अजर रोज़ा इफ़्तार कराने का मिलता है। तो एक रोज़ेदार अगर ख़ुद भी रोज़ा रख रहा है और दूसरे का इफ़्तार कर रहा है तो उसको डबल सवाब मिल गया। तो इसी तरह, और हम जब इफ़्तार में बैठते हैं तो हमारे दस्तरख़्वान के ऊपर तरह तरह के खाने सजे हुए होते हैं, कितना कुछ होता है। तो उस वक्त अगर हम अपने दस्तरख़्वान में से कुछ थोड़ी सी कमी करके ऐसे लोगों को दे दें कि जो मिस्कीन हैं, जो यतीम हैं, जिनको खाने को मिलता नहीं है, जिनकी ज़रूरत है, तो ये बहुत ज़्यादा अजर और सवाब का काम होगा, क्योंकि खाना खिलाना जो है ये एक पसंदीदा अमल है। हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक़ कबीला अशर से था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में एक मरतबा तारीफ़ फरमाई और फरमाया कि अशरियों का जब ग़ज़वे में सफ़र में ज़ाद राह ख़त्म हो जाता है, या जब मदीना में उनके अहलो आयाल का खाना कम पड़ जाता, तो जो कुछ उनके पास होता उसको एक कपड़े में जमा करते, फिर उसको वो बर्तन में बराबर बराबर तकसीम कर लेते। बस वो मुझसे हैं और मैं उनसे हूँ। यानी वो ऐसे लोग हैं कि जब उनको पता चलता कि हमारे आस पास जो है लोगों के पास खाना नहीं है, तो वो क्या करते थे, खाना इकट्ठा करके और वो बराबर सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो ये एक बेहतरीन अमल है जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुझसे हैं और मैं उनसे हूँ। फिर एक और जगह आप देखिए कि सूरह दहर में आता है, अल्लाह के ख़ास बंदों का ज़िक्र आता है, और वो क्या करते हैं, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही यतीम व मिस्कीन व असीरा, कि वो अल्लाह की मोहब्बत में खिलाते हैं यतीम, मिस्कीन और कैदी को। यानी जब वो किसी को खाना देते हैं, किसी की ज़रूरत पूरी करते हैं, तो जवाबन वो उनसे शुक्रिया नहीं चाहते, कोई जज़ा नहीं चाहते, बल्कि वो क्या कहते हैं कि हम क्यों खिला रहे हैं तुम्हें, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें क्यों खिलाते हैं कि हमें अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का दीदार नसीब हो क़यामत के दिन जन्नत में। क्योंकि जब इंसान को अल्लाह का दीदार नसीब होगा तो वो जितनी भी नेमतें होंगी जन्नत में, वो सारी उसके आगे हेच हो जाएंगी। और कितने खुशकिस्मत लोग होंगे कि जिनको अल्लाह का दीदार नसीब होगा। तो ऐसे लोग सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों को खिलाते हैं। फिर इसी तरह अल्लाह के लिए, यानी दूसरों को ना खिलाने का जो नुकसान है या उसका वबाल है, वो क्या हमें पता चलता है। सूरह मुदस्सिर में आता है कि जहन्नुम में जाने वालों से पूछा जाएगा, मा सलककुम फ़ी सक़र, क्या चीज़ तुम्हें जहन्नुम में ले गई, किस वजह से तुम इस मुसीबत में आज पड़े हुए हो, दोज़ख की आग में जल रहे हो। तो वो क्या जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमारा जुर्म ये था कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज के लिए टाइम नहीं था, बाकी माल कमाने के लिए टाइम था, घर वालों के लिए टाइम था, सब चीज़ों के लिए टाइम था, एक वक्त नहीं था तो नमाज के लिए नहीं था। उसके जुर्म में और उसकी सज़ा में आज हम यहाँ पड़े हैं। और दूसरा वो क्या कहेंगे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन,
اور دوسری بات کیا تھی کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہمیں پرواہ ہی نہیں تھی، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ مسکین یتیم ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں، تو اس کی سزا کے طور پر آج ہمارے یہ انجام ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یتیم چاہے مالدار ہو یا نہ ہو، پورے اسلامک معاشرے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کا خیال رکھے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اور اسی طرح کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ اگر یتیم محتاج ہے، مسکین ہے تو اس کو کھلاؤ، لیکن اگر وہ مالدار ہے تو نہیں، یتیم جو ہے چاہے مالدار ہے یا نہیں اس کو کھلانا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جگہ آتا ہے کہ ان کے مالوں میں حق ہے سائل اور محروم کا، تو یتیم جو بیچارے جو ہوتے ہیں وہ محروم ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے پاس کتنا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتی، ڈھیروں ڈھیر کپڑے ہیں، ڈھیروں ڈھیر کھلونے ہیں، کھانے کو کتنا کچھ ہے، لیکن پھر بھی دل ہی نہیں بھرتا، پھر بھی مانگتے ہیں ہمیں یہ چاہیے، آج آئس کریم چاہیے تو آج کوئی اور چیز چاہیے، کتنی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں، ناسمجھ چھوٹے بچے، نابالغ، کیونکہ جب بالغ ہو جاتا ہے انسان تو پھر یتیمی بھی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے انسان کے مال میں کا حق ہوتا ہے۔ تو جب آپ کہیں باہر جائیں اور اپنے بچوں کے لیے کچھ خریدیں تو ضرور سوچا کریں ان رشتہ داروں میں، ان بچوں کے بارے میں کہ جو یتیم ہیں یا آس پاس جو یتیم رہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی آپ کچھ نہ کچھ ضرور لیا کریں۔ اگر پرماننٹ بیسس پہ آپ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو اوکیجنلی کبھی کبھی تو ضرور کرنا چاہیے، خاص موقع پر، رمضان کا موقع ہو سکتا ہے، عیدوں کا موقع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ پاس ہوتے ہیں، ایک کلاس سے دوسری میں جاتے ہیں تو وہ موقع ہو سکتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کو ضرور دینا چاہیے، کیونکہ یہ معاشرے کا وہ طبقہ ہے کہ جو ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد مزید اس کے اوپر بات کریں۔